अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं अफजल जूबी। नाज़रीन, जो हमारा टॉपिक है वो है 7E। हुकूमत ने प्रॉपर्टी सेक्टर से 7E वसूल करने के लिए नया कानून पास किया ताकि जो डेड मनी है उसको बिजनेस में लाया जा सके। जो लोग प्लाट खरीद कर रख लेते थे और मुनाफा कमाते थे उस पर कोई टैक्स नहीं देते थे, उनसे टैक्स वसूली करने के लिए 7E लगाया गया, जिसके खिलाफ टैक्स बार भी सरापा एहतजाज बनी, प्रॉपर्टी सेक्टर भी बना। प्रॉपर्टी सेक्टर जिसको इमरान खान की हुकूमत में इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया, जिसपे अरूज आ रहा था, जब ये टैक्सेशन हुई 236 थी, 236H जो लगा, उसके बाद प्रॉपर्टी सेक्टर क्या सूरत हुई। अब मौजूदा सूरत हाल क्या है? क्या वाकई प्रॉपर्टी सेक्टर से जो रेवेन्यू हुकूमत इकट्ठा कर रही थी वो पहले से ज्यादा इकट्ठा किया जा रहा है, या पहले से ज्यादा अब जो रजिस्ट्रेशन है या प्रॉपर्टी की ट्रांसफर सेल परचेज है वो रुक गई है? इस पर आज गुफ्तगू करेंगे, और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है आशिक अली राना साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट है, नायब सदर है पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के। मैं दोबारा फैसला साहब आपकी तरफ आऊंगा। आशिक अली राना साहब, अभी खालिद साहब कह रहे थे इंडस्ट्री का दर्जा दिया, लेकिन वो जिस तरह जब्बो हाली का शिकार है, आप क्या समझते हैं कि टैक्सेशन या रेवेन्यू ग्रोथ या टैक्स बेस को हम बढ़ाना चाहते हैं, जो मुर्दों से हम उखाड़ कर टैक्स लेना चाहते हैं, ये हुकूमती मुआशी पॉलिसी हैं जो, या टैक्सेशन है ऐसी होनी चाहिए? दूसरा ये आप टैक्स बार भी 7E के खिलाफ सरापा एहतजाज रही है, पाकिस्तान टैक्स बार भी इसको खत्म करने का मुतालबा करती रही है, अब क्या सूरत हाल है? बिल्कुल ठीक है कि इसकी वजह से जो हमारे फॉरेनर जो इन्वेस्टमेंट आती थी रियल स्टेट के अंदर, उसमें काफ़ी हद तक कमी हो गई है। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन के वाले से इन्होंने कहा उसके साथ 70 इंडस्ट्रीज मुंसलिक होती हैं, जिसकी वजह से हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, जिसकी वजह से हम समझते हैं लोगों का जो इंटरेस्ट वो कम हो गया इस चीज़ों के अंदर। इन हालात के अंदर जैसे एक पीछे कंस्ट्रक्शन की स्कीम आई थी पिछली गवर्नमेंट ने दी थी, मैं समझता हूँ इस वक्त हुकूमत को चाहिए कि रियल स्टेट के अंदर भी थोड़ा सा तवज्जो करें। इसमें उन्होंने बजाय तवज्जो देने के इनके जो फाइलर नॉन फाइलर के रेट, ट्रांसफर डेट होती थी या रजिस्ट्रेशन होती है तो वो तो खत्म होती जा रही है, उनकी तादाद कम होती जा रही। जो रेवेन्यू एक दिन में 1 करोड़ आता था वो 20 लाख भी नहीं रहा। रियल स्टेट के जो जितने भी हमारे एडवाइजर्स हैं लोग थे, सारे दफ्तर बंद पड़े हुए हैं और वहाँ पे इतने लोग एम्प्लॉय काम करते थे, उन सबका चूल्हा बंद हो गया, और उसके अलावा कंस्ट्रक्शन भी रुक गई है। तो हुकूमत को ऐसी पॉलिसीज लेके आनी चाहिए जिससे अवाम के अंदर जो है वो एक इंडस्ट्री चले और लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो, और लोकल इंडस्ट्री काम करेगी तो हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो खत्म होगी। और इसकी वजह से आप देखें कि अब इन्होंने एक CVT भी लगा दिया रिसेंटली, और हमारे FBR के जो प्रेस्क्राइब्ड रेट थे वो एक दिन स्टे नहीं करते, यानी कि पॉलिसीज के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। हर साल बाद उसके जो FBR वैल्यू रेट में बढ़ते जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। रियल स्टेट के जाते हैं, मुलाकात करते हैं, उनको एक चाय फोटो सेशन के बाद उनकी मुतालबात नहीं माने जाते। वो कानून को बेसिकली जानते नहीं है ना, वो जुबानी कलामी बात होती है, वो दिलासा दिया जाता है उनको, वो खुशी हो जाते हैं, लेकिन कानूनी तौर पे जो रिटर्न आर्गूमेंट होते हैं वो तो और होते हैं। देखिए जी, वो होता है कि हर इलाके की, हर जगह की एसोसिएशन की अपनी ही डिमांड्स हैं, कुछ हुकूमत के हक में है, कुछ इन पॉलिसीज के साथ है, कुछ इन पॉलिसीज के खिलाफ है। जब तक ये सारे एक पेज में नहीं होंगे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इकट्ठे नहीं होंगे, तब तक ये चीज अब अपनी मनवा नहीं सकते। आज तक देखें कि हमें प्रपोजल्स भेजते हैं बजट के अंदर, और चैम्बर्स भी भेजती हैं, टैक्स बार्स भी भेजती हैं, एसोसिएशन भी डिफरेंट भेजती हैं, तो मैं नहीं समझता किसी की प्रपोजल एक्सेप्ट हुई है, वो पढ़ते भी इंक्वायरी नहीं करते। तो इन सब को इकट्ठे होकर एक पेज पे आना पड़ेगा, यकमुश्त होना पड़ेगा, फिर जाके चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो रहा ये बात जो 7E के है, ये उन लोगों पे टैक्सेस है जिनके पास ज़्यादा अननेसेसरी, जिन्होंने कैपिटल वैल्यू देनी है, टैक्स देना है। रिटर्न में तो सब ने शो करना है हर चीज़, जिनके पास है या नहीं है। रिटर्न को इतना इन्होंने मुश्किल बना दिया है कि इसमें रिटर्न फॉर्म बनाते हुए और एक साथ 7E का NOC लेते हुए, जैसे हालत साहब ने कहा कि NOC लेने के लिए कमिश्नर के पास जाना पड़ता है, NOC लेना पड़ता है। एक बंदे ने ट्रांसफर करनी है, पहले वो कमिश्नर के पास जाएगा, वो NOC बनाएगा। अब जो फाइनेंस बिल 2024 अप्रूव हुआ है, कि अगर उसमें देखें कि लीजिबल और इनलीजिबल का कंसेप्ट भी दे दिया गया, देखें वो पास तो हो जाना ना जी आगे, और उसके बाद फिर दमादम मस्त कलंदर हो जानी है। तो उसमें जो लीजिबल है वो प्रॉपर्टी लेगा, उसने पहले अपनी एसेट्स एंड जो लायबिलिटीज पहले देने हैं वो प्रूफ देगा। वो एक अलग इशू होगा कि हर बंदा प्रॉपर्टी लेने वाला, देने वाला, ये मूवेबल है चाहे वो इमूवेबल है, वो जाके लाइन लग जाएगी FBR के बंदों के अंदर, उन्होंने अपने मुंह बोले प्राइस कोड करनी है, फिर वो अपनी डिक्लेरेशन करवाएगा, वो उसको सर्टिफिकेट जारी होगा, वो जाके ट्रांसफर कराएगा। यानी कि हम इन अननेसेसरी प्रैक्टिकल लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, हम लोगों के अंदर आसानियां पैदा करें। अच्छा, 236C पे लगा दिया, 236H पे लगा दिया, उससे भी प्रॉपर्टी सेक्टर का ज्यादा बेड़ा गर्क हुआ। सर देखें, 236C और 236K जो है वो इन्होंने दो लगाया ही है, और जो नॉन रेजिडेंट को रिलीफ दिया गया वो भी तो देखें, वो रिलीफ सर इतना दिया गया कि उन्होंने फाइलर वाला रेट देना है, उनको फाइलर होने की जरूरत नहीं है, लेकिन टैक्स उन्होंने भी देना है। अब 236C या K उन्होंने कहाँ एडजस्टमेंट करनी चाहिए? एक बंदा नॉन फाइलर है, नॉन रेजिडेंट है, उसने अपनी एडजस्टमेंट कहाँ डालनी है? तो आप इस तरह के लोगों को जब करेंगे तो वो, मैं नहीं समझता कि बाहर के लोग इधर आके प्रॉपर्टी खरीदेंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस वक्त मुल्क को जरूरत है कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क के अंदर लेकर आए, रेवेन्यू को, रिजर्व जो हमारे फॉरेन है उसको बढ़ाएं, पॉलिसीज मुस्तकम रखें। आशिक अली राना साहब, जिस तरह भी पॉलिसी की बात हुई,
آپ کیا سمجھتے ہیں یہ موجودہ حکومت اگر 5 سال کرنا چاہتی ہے, لوگوں کو ریلیف دینا چاہتی ہے جس طرح دعوے کیے جا رہے ہیں, تو ممکن ہے؟ آپ کو لگتا ہے ایک سیکٹر بیٹھتا جا رہا ہے, ایک انڈسٹری تباہ ہوتی جا رہی ہے, ضب و حالی کا شکار ہے, اس کو باہر نکالنا ہے تو پھر کوئی ایمنسٹی دینی چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ سر جیسے خواہشہ نے بڑا ڈیپلی اور بڑا اس کو ہسٹوریکل بتایا, اس پہ تو یہ ہے کہ حکومت کو اس وقت اشد ضرورت ہے کہ اپنے جو پیسے باہر سے تو نہیں آ رہے لیکن جو یہاں سے باہر جا رہے ہیں کم از کم ان کو ضرور روکیں, اس کو روکیں, کوئی ایسی پالیسیز لے کر آئیں جو بڑی فرینڈلی ہوں. وہ جسٹ لائک ایمنسٹی ہی ہوگی, وہ اپنے لوکل انڈسٹری لوکل مینوفیکچرنگ کو جو ہے نا وہ بات کرے. تمام جو ہمارے حکومتی ادارے ہیں ان کو, یا جو ہمارے جو سیاسی پارٹیز ہیں, وہ اپنا سیاسی اختلافات ایک سائڈ پہ کر کے ایک چارٹر آف کون بھی جا کے دستخط کریں, اس چیز پہ سوچیں. دیکھیں یہ ملک ہے تو ان کی سیاست ہے, ان کے یہ سارے عیاشی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو فنانس منسٹر ہیں میں بھی وہ بولڈ اسٹیپ تو لے رہے ہیں, جو جیسے ان کی پریس کانفرنسز آ رہی ہیں, انہوں نے FBR کے بارے میں بھی کھل کے بتایا وہ کیا ان کا کردار ہے, وہ اپنے اخراجات بھی کم کر رہے ہیں. کل ایک میں رپورٹ پڑھ رہا تھا 85 بلین کی آبادی ہے ترکی کی, وہاں کی جو ایکسپورٹ ہے $365 بلین ہے, اور پاکستان میں $27 بلین تھی, 24 کروڑ عوام کی, 240 بلین کی آبادی کی, تو ہمارا کیا صورتحال ہوگی پھر؟ سر دیکھیں ہم اپنی جو ایکسپورٹرز تھے, ہمارا وہ 1% ٹیکس تھا, ہم نے ان کو 2% لگا دیا. ہم نے ان کو کیا انسینٹیو دیا, ان کے ریفنڈ ابھی تک رکے ہوئے ہیں. دیکھیں ہم نے اپنے انکریجمنٹ کرنی ہے ایکسپورٹرز کو کہ وہ اپنی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر کمپیٹ کریں. اب ہماری باہر شرٹ جاتی ہے وہ ہے 100 پاؤنڈ کی, بنگلہ دیش والا وہ 60 پاؤنڈ میں دے دیتا ہے, وہاں پہ وہ بنا کے کم کوسٹ میں دیتا ہے, تو ہماری کیسے پروڈکٹ خریدیں گے وہ؟ اسی طرح ہماری جو ہمارے ویجیٹیبلز ہیں ہم عالمی منڈی پہ کمپیٹ نہیں کرتے. وہ وجہ یہ ہے کہ ہمیں گیس پرووائڈ نہیں ہو رہی, ہمیں بجلی مہنگی مل رہی ہے, لوڈ شیڈنگ کی یہاں پہ صورتحال ہے, ہم ان چیزوں پر سوچ نہیں رہے. تو حکومتوں کو چاہیے کہ ان چیزوں کی طرف دیکھیں. دیکھیں ٹیکسز دینے چاہیے عوام کو, کوئی ملک ٹیکسز کے بغیر نہیں چلتا, لیکن اگر آپ 65% آپ انکم کا ٹیکس دیں گے تو لوگ حکومتوں کے لیے کام نہیں کریں گے. لوگوں نے اپنے اخراجات بھی دیکھنے ہیں, اپنے چیزیں بھی. شکریہ رانا صاحب, آپ کو بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ایکسپرٹ کی آپ نے گفتگو سنی سیونی پر. حکومت اگر جتنا بھی آسانیاں دینا چاہتی ہے, آسانیاں دے کر ہی اس عوام کو بھی, سیکٹر کو بھی, پرائیویٹ سیکٹر کو بھی دوبارہ اپنے عروج پر لا سکتی ہے. کیونکہ بزنس ایکٹیویٹی ہوں گی, پہیہ معاشرت کا پہیہ چلے گا, بزنس ایکٹیویٹی چلیں گی تو ریونیو آئے گا, اور ریونیو آئے گا تو اس ملک چلے گا. اگر ریونیو نہیں آئے گا تو ملک کیسے چلے گا؟ اگلے پروگرام تک کے لیے حفظ علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. دیکھیے پروگرام ٹیکس اور عوام افضل ایوبی کے ساتھ.